सावधान। नमो अर्हन्ताणं नमो सेव्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसारूढम्। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव में सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय में आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है। चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। अरस मरूवम गंधम अवत्तम चेदिना गुणमसद्दम जाणवलिंग गहणम जीवमणितिष्ठ संठाणम। आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म दश सार हैं। ये जो दोनों धर्म हैं, अंतिम के जो दोनों धर्म हैं, वे सारे ऊपर के धर्मों के सारभूत हैं। चलिए, आज ब्रह्मचर्य का दिन है। ब्रह्मचर्य माने क्या होता है? तो ब्रह्म माने आत्मा, ब्रह्म माने आत्मा। आत्मा में जो आचरण किया जाता है, आत्मा में जो लीनता का भाव है, उसी का नाम है ब्रह्मचर्य। और आकिंचन्य का मतलब तो आप सब जानते हैं भैया। आकिंचन्य मतलब पर पदार्थों में मेरा अस्तित्व नहीं है, किंचित मात्र भी अन्य द्रव्यों में मेरा अस्तित्व नहीं है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है आकिंचन्य। ठीक है। अब वहां पर दयानंद राय जी कहते हैं, भैया ब्रह्मचर्य और आकिंचन्य ये क्या है? ये धर्मों के सार हैं। अब सार कैसे हैं? तो भैया पहले सार का अर्थ करते हैं। सार किसे कहते हैं? नहीं, सार कंक्लूजन को सार कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। और किसे सार कहते हैं भैया? नहीं, सार। और किसको कहते हैं सार? जी, महत्व। उसका क्या सार है, उसकी क्या वैल्यू है? बिल्कुल, कंक्लूजन हो गया, सार महत्व हो गया, सेंट्रल आइडिया। मतलब किसी भी विषय का एक सेंट्रल आइडिया क्या है, कोई भी विषय है वो किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, उसको सार कहते हैं। या समरी भी आप उसको कह सकते हो। सार माने समरी। और सार माने क्या होता है? निष्कर्ष। बढ़िया, सार माने निष्कर्ष। सार का एक और अर्थ है, क्या है? रिजल्ट। सार का अर्थ है रिजल्ट, नतीजा। नतीजा क्या है भैया? इस संसार में कोई सार नहीं है, कोई नतीजा नहीं है संसार का। आप रह लीजिए जितना आपको संसार में रहना है, आप संसार की बातों को अपना मान लीजिए, इनका कोई सार निकलने वाला नहीं। तो वो सार माने रिजल्ट। तो कुल मिला के दो मुख्य अर्थ होते हैं सार के। एक तो होता है कंक्लूजन या निष्कर्ष या मूल तत्व, उसके अंदर पूरे विषय में क्या तत्व था, या दूसरा अर्थ होता है उसका नतीजा, रिजल्ट। अब विचार करते हैं भैया, कैसे बाकी के धर्म मतलब क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, ये कैसे आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य कैसे इनके सारभूत हैं? क्यों इन्हें सार कहा जा रहा है भाई? क्यों इनको सारभूत कहा है? देखिए, आप सबने भैया नींबू पानी पिया है कि नहीं पिया? शिकंजी पिए सबने? वेरी गुड। नींबू का अचार खाया है कि नहीं खाया? नींबू का अचार भी खाया है? वाह, एक्सीलेंट। अब मुझे बताओ, अच्छा नींबू पानी में
नींबू का स्वाद आता है कि नहीं आता है? आता है, वाह। और नींबू के अचार में? अरे नींबू के अचार में नींबू का स्वाद नहीं आता है क्या प्रभु? आता है। चलो तुम्हें कम आता है, कोई बात नहीं। छेना आप लोग माताएं, छेना आपने कभी बनाया होगा घर में, तो दूध को फाड़ा जाता है और दूध को पनीर, हाँ पनीर में भी नींबू का स्वाद आता है कि नहीं आता है? अरे घर के पनीर में खटास थोड़ी तो रहती है, आप क्या नहीं रहती? हमारी माता जी बनाती है तो उनके में रह जाती है, ठीक है। लेकिन मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि नींबू से बने इन सारे आइटमों में नींबू का स्वाद है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। ऐसे ही आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य से बने हुए ये बाकी के धर्म, अब आप बताइए इन धर्मों में आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य का स्वाद होगा कि नहीं होगा? अब गर्दन तो आप सब हिला रहे हो, कैसे होगा इसकी चर्चा करते हैं थोड़ी देर, आज इसकी चर्चा करते हैं। भैया आज अंतिम दिन है, अंतिम दिन, और ज्ञानत राय जी भी कह रहे हैं सार है, तो सार है मतलब हमको रिवीजन करना पड़ेगा। पूरा जो 10 दिन हमने चर्चा करी है उसका हमको रिवीजन करना पड़ेगा, और रिवीजन नहीं किया तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सार समझा रहा हूँ। हाँ भैया, अभी आप पूछना, अपन रिवीजन करेंगे ना तो आप सब क्लियर हो जाएगा। चलो अभी देखते हैं, अभी रिवीजन करेंगे तो आप बताना फिर। चलो वेरी गुड, कितना याद है उसको विषय, मुझे भी याद नहीं रहा अब तो। चलिए अच्छी बात है। क्षमा, उत्तम क्षमा सबसे पहला दिन आता है। हमें चर्चा क्या करनी है अब हमें सीधी सीधी चर्चा करनी है कि इन सारे धर्मों में कैसे ब्रह्मचर्य और आकिंचन्य आया है, इनसे कैसे उत्पन्न हुआ है, या इन धर्मों में कैसे ब्रह्मचर्य और आकिंचन्य सारे धर्म पाए जाते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्षमा की बात करते हैं। आपको कल की चर्चा यदि याद हो तो अपन ने एक बहुत मोटी चर्चा कल करी थी। बेसिक कॉन्सेप्ट कल का था कि आकिंचन्य मतलब नास्ति परक चर्चा, जितना भी नहीं है पर पदार्थ मेरे नहीं है, उनमें मेरा स्वरूप नहीं है, उनमें मेरा अस्तित्व नहीं, ये सब जितना नहीं है वाली चर्चा थी वो आकिंचन्य की थी। और आज जितनी चर्चा होने वाली है, आत्मा में मैं हूँ, आत्मा से मेरा अस्तित्व है, मेरा ज्ञान मुझ में है, मेरा सुख वीर्य चारित्र दर्शन सब मुझ में है, तो जितनी है वाली चर्चा होती है ये ब्रह्मचर्य की चर्चा है, अस्थि परक। देखिए अब बात करते हैं हम उत्तम क्षमा की। चलो अब आप लोग अपने बुद्धि के पन्नों को पलटाइए। वहाँ आश्रम में था तो मैंने बच्चों की कॉपियां पलटवाई थी, जरा देखो आपने क्या लिखा है, मुझे बताओ। क्षमा के दिन क्या लिखा, मार्दव के दिन क्या लिखा। अपन रिवीजन कर रहे हैं तो अब आप लोगों ने तो लिखा नहीं है, तो आप लोग अपने बुद्धि के पन्ने पलटाइए, आप उन विषयों को याद करने की कोशिश करिए। देखिए मैं आपको याद दिलाता हूँ। हमने, हाँ भैया, वेरी गुड, हाँ चलिए। अब जब क्षमा की हमने चर्चा करी थी तो क्षमा का अंतरंग उपाय क्या था? अरे तेजस राजस, क्षमा का अंतरंग उपाय क्या था? क्षमा स्वभावी आत्मा का आश्रय। ये पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव होने से ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य की परिभाषा आप लोगों को अपने मस्तिष्क में रखनी पड़ेगी। वो परिभाषा है आत्मा में लीनता ही ब्रह्मचर्य है। अब बताइए, क्षमा स्वभावी आत्मा का आश्रय, क्या ये सिर्फ उत्तम क्षमा के दिन की परिभाषा है कि ब्रह्मचर्य की भी परिभाषा है? ब्रह्मचर्य की भी परिभाषा है। चलिए इसका उल्टा मतलब क्रोध का अभाव, आत्मा में क्रोध की उत्पत्ति नहीं होना। बताइए ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। आकिंचन्य माने क्या था? क्रोध में मेरा अस्तित्व नहीं है। तो उत्तम क्षमा की जब चर्चा करी तो भैया वहां पर अस्थि परक चर्चा भी आई और वहां पर नास्ति परक चर्चा भी आई। वहां कहा गया अस्थि मतलब होना, वहां कहा गया आत्मा का आश्रय, और कहा गया क्रोध का अभाव। तो आकिंचन्य भी हो गया और ब्रह्मचर्य भी हो गया। ऐसे ही अगला कौन सा था? वेरी गुड, उत्तम मार्दव। बताइए अंतरंग उपाय क्या था मार्दव का? आश्रय। बस मार्दव स्वभावी आत्मा का आश्रय। विचार करके देखिए, ये परिभाषा सारे धर्मों में लगती है।
वो चूंकि मुख्यतः मान की थी, चूंकि मुख्यतः मार्दव की थी, इसलिए नाम दे दिया। लेकिन आत्मा, अब आत्मा को आप ज्ञान स्वभावी कहो, आत्मा को आप दर्शन स्वभावी कहो, आत्मा को सुख स्वभावी कहो, आत्मा को चारित्र स्वभावी कहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ये जो मार्दव स्वभावी आत्मा का आश्रय है, क्या ये ब्रह्मचर्य है? बिल्कुल, ये ब्रह्मचर्य है। इसका नास्तिपरक कथन क्या था? नेगेटिव, मान का अभाव। तो मेरी आत्मा का अस्तित्व मान में नहीं है, माने क्या हुआ? आकिंचन। मैं क्या सिद्ध कर रहा हूं आपके बीच में? क्यों आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य सार है। ये सारे धर्मों में क्यों आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य को ही सार कहा गया है। अगला कौन सा है? उत्तम आर्जव धर्म। क्या था इसका अस्तिपरक कथन? वेरी गुड, आर्जव स्वभावी आत्मा का आश्रय। मेरा जो आर्जव स्वभाव है, मेरे अंदर जो सरलता है, उसका आश्रय, ये हो गया ब्रह्मचर्य। भैया आर्जव भी है, ब्रह्मचर्य भी है। अगला इसका नास्तिपरक क्या था? वेरी गुड। अब बच्चे तो अपनी बुद्धि के पन्ने पलटा रहे हैं, जल्दी जल्दी आप लोग भी पलटाइए। माया का अभाव। माया कषाय से मेरा अस्तित्व नहीं है, मुझ में माया कषाय प्रवेश नहीं करती है। इसका मतलब क्या हुआ? आकिंचन। मेरा स्वभाव कषायों में नहीं है। चलिए अगला क्या है? उत्तम शौच। वेरी गुड। पॉजिटिव क्या था? शौच स्वभावी आत्मा का आश्रय। वही वाली बात हो गई, आत्मा में लीनता। कैसी आत्मा में लीनता? तो शौच की मुख्यता थी, तो शुद्ध आत्मा में लीनता, पवित्र आत्मा में लीनता। वाह। नेगेटिव क्या है इसका? लोभ कषाय का अभाव। मेरे अंदर लोभ कषाय नहीं है, मुझ में लोभ कषाय 3 काल में प्रवेश नहीं कर सकती। ये है आकिंचन। अब ये शौच भी है, आकिंचन्य भी है और ब्रह्मचर्य भी है। कैसे? क्योंकि आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य सभी धर्मों में समान रूप से बैठा हुआ है। चलिए अगला कौन सा है? उत्तम सत्य। सत्य का पॉजिटिव क्या था? वाह, सच स्वभावी आत्मा का आश्रय। अब ब्रह्मचर्य में भी लीनता थी, यहाँ भी सच स्वभावी आत्मा का आश्रय है, माने अस्थि से यदि कथन किया जाए तो ये ब्रह्मचर्य ही है। और नेगेटिव क्या था इसका? कौन से झूठ का अभाव? आपको याद है हमने 2 झूठों की चर्चा की थी उस दिन। एक तो मिथ्यात्व की चर्चा की थी और एक वचनों की चर्चा की थी। तो पहले जब वचनों की चर्चा की थी तो मनुष्य गति की अपेक्षा से पूरी चर्चा को हमने रखा था। उस झूठ का भी अभाव, और जो अंतरंग में अनादि काल से अपने आप को मैं ठग रहा हूँ झूठ बोल बोल के कि मैं पर पदार्थों में हूँ, पर पदार्थ मेरे हैं, इसका अभाव। तो झूठ का अभाव ये हो गया आकिंचन, और सच स्वभावी आत्मा का आश्रय ये हो गया ब्रह्मचर्य। चलिए अगला, उत्तम संयम धर्म। भैया ये सारी बातें तो आपने एक बता दिया, सारे क्यों बता रहे हो लाइन से? क्यों हमारा समय जाया कर रहे हो बैठ के? जल्दी जल्दी बताओ ना। भैया रिवीजन करा रहा हूँ। टीचर की जिम्मेदारी होती है अपने छात्रों को रिवीजन कराने की। अब परीक्षा की घड़ी है, कल किसका दिन है? अच्छा बताइए भैया, कल किसका दिन है? अरे नहीं नहीं, कल किसका दिन है? बताइए भैया, माताओं और बहनें पूजन करी कि नहीं करी आज? अरे जब 10 धर्मों की सीढ़ी चढ़ गए तो अगला क्या आने वाला है? हाँ, शिव महल में पग धरा, कल आप सबका मोक्ष होने वाला है। अब सोच लो, हम मतलब आप सब मुक्त होने वाले हैं कल। अरे वेरी गुड, आप सबका मोक्ष कल पक्का होने वाला है। तो भैया मोक्ष जाना है तो सारी सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए एक एक सीढ़ी की चर्चा मैं आप सबके बीच में वापस से कर रहा हूँ। चलिए संयम। संयम क्या था? चलिए वेरी गुड। सम्यक दर्शन रूपी, मतलब सम्यक दर्शन के आश्रय से वीतरागी आत्मा का सहारा या उसमें लीनता या उसका आश्रय, इसको कहा था संयम। सम्यक दर्शन की चर्चा करी थी उस दिन हमने थोड़ी सी आपके बीच में, तो वो हो गया पॉजिटिव एस्पेक्ट, वो हो गया ब्रह्मचर्य। और इसमें नेगेटिव क्या था?
संयम में हमने क्या नेगेटिव पढ़ा था, बताओ भैया। चलिए, संयम में हमने नेगेटिव पढ़ा था अपनी इंद्रियों की सीमितता, पर पदार्थों में मेरी व्यापार नहीं होता है, ये था संयम। चलिए नेक्स्ट क्या आता है, उत्तम तप धर्म आता है। बताइए पॉजिटिव क्या था, जो प्राप्त है सो पर्याप्त। नहीं, इसका पॉजिटिव था स्वरूपे प्रतपनम तपः, अपनी आत्मा में तपना, अपनी आत्मा में लीन होना, ये था तप। हाँ, इच्छा निरोधस तपा, ये था नेगेटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव था अपनी ही आत्मा में लीन होना, अपनी ही आत्मा में तपना, और उसका नेगेटिव एस्पेक्ट था इच्छा निरोधस तपा, इच्छाओं से मेरा जीवन नहीं चलता है। यदि भैया किसी को लगता है पुण्य और पाप की इच्छाएं, शुभ और अशुभ इच्छाएं मेरे जीवन में हैं, तो ऐसा मानना मिथ्यात्व है, क्योंकि इनसे मेरा जीवन नहीं चलता है। ये हो गया आकिंचन। चलिए अंतिम बताइए, अब अगला क्या है, उत्तम त्याग धर्म। बोलिए उत्तम त्याग धर्म की। मेरा त्याग से कोई ज्यादा प्रेम नहीं है आप लोगों का, सो तो नहीं गए जगाने के लिए। चलिए त्याग, त्याग मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट, त्याग का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या था, ठीक है। त्याग का पॉजिटिव एस्पेक्ट है, अपन ने जब चर्चा करी थी तो वो थी जयसेनाचार्य जी ने प्रवचन सार जी की 239वीं गाथा में कहा था। क्या कहा था, शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति यही है त्याग। अब भैया त्याग में तो कुछ छुड़ाओ, कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करी थी कि परिग्रहों का त्याग, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का त्याग। ये क्या हो गया, ये हो गया नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ उत्तम त्याग धर्म, माने आकिंचन्य। आपको समझ में आया भैया क्या चर्चा हो गई, जल्दी से। सिर्फ इतनी सी चर्चा हुई है कि 10 धर्मों में ब्रह्मचर्य और आकिंचन्य सार क्यों है, क्योंकि इन 8 के 8 धर्मों में आपको इनका स्वरूप देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब मेरा अगला उदाहरण मैं आपसे पूछता हूँ, अगला प्रश्न है मेरा, आपने दूध पिया है भैया कभी? वेरी गुड। अब दूध का गिलास मम्मी ने आपको दिया और मम्मी ने उसमें दूध डाला और मम्मी दूध डालती गई और डालती गई और डालती गई, बिल्कुल अप टू द ब्रिम, भर गया पूरा, फिर भी डालती गई, फिर भी डालती गई। अब बताइए उस दूध के गिलास में से क्या बाहर आएगा? पक्की बात है, सही बोल रहे हो, चाय तो बाहर नहीं आ जाएगी। चलिए बिल्कुल सही है भैया, दूध के कप को भरते चलो भरते चलो भरते चलो तो दूध ही बाहर आता है। ऐसे ही इन 8 मतलब इन ऊपर के सारे धर्मों में से क्या बाहर आने वाला है, जो उसके अंदर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? वो भरा है आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। इसीलिए आप किसी भी धर्म की चर्चा करो, आप रोज आकिंचन्य की चर्चा करते हो, आप रोज ब्रह्मचर्य की चर्चा करते हो, किसी भी धर्म की चर्चा करो। मैं इसीलिए आपके बीच में मैंने एक एक धर्म को दिखाया आपको कि भैया कितने ही धर्मों की चर्चा और कैसे ही धर्मों की चर्चा किस भी प्रकार करिए, आपको इनके अलावा उसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। समझ में आ गया भैया? अगले सार की परिभाषा क्या थी? नतीजा, रिजल्ट। अब इन 8 धर्मों को अपने जीवन में उतारिए। तो कैसे उतारेंगे इन 8 धर्मों को अपने जीवन में? इन 8 धर्मों को अपने जीवन में उतारने के 2 उपाय। उपाय तो एक ही है, उसके कथन 2 प्रकार से मैं आप सबके बीच में करता हूं। देखिए, या तो आप सबको कषाय से बचना है तो आप 2 काम कर सकते हो। या तो भैया अपने घर में बंद हो जाओ, सही बात है, अपने कमरे की कुंडी लगा के बैठ जाओ, कोई दिखेगा नहीं तो कषाय नहीं होगी, ठीक है। या तो आप दुनिया जहान के सामने जाइए और मौन व्रत ले लीजिए, तो आपकी कषाय अंदर तो होंगी, एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगी, दिखेंगी नहीं। ये 2 ही उपाय हैं। बिल्कुल ऐसे ही अपने में कषाय को यदि जीतना है तो क्या उपाय है? या तो अपनी आत्मा की लीनता कर लीजिए, कषाय उत्पन्न नहीं होने वाली हैं, या आप क्रोध का अभाव करो, आप गुस्सा करना कम करो, मान करना कम करो, माया करना कम करो,
और लोभ करना कम करो। तो ये उपाय। अब उपाय तो एक ही है, मतलब आत्मा का आश्रय करोगे भैया तो क्रोध उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? पक्की बात है, बिल्कुल यही बात है भैया। आत्मा का आश्रय कर रहे हैं तो कषाय उत्पन्न नहीं हो रही है, और कषायों का आश्रय कर रहे हैं तो आत्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसीलिए बात आप चाहे अंदर से करो चाहे आप बात बाहर से करो, करना तो एक ही काम है। वो क्या काम है? आत्मा की लीनता, उत्तम ब्रह्मचर्य की प्राप्ति, करना तो आपको वही पड़ेगा। अब भैया आप ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हो, हम सब कैसे ब्रह्मचारी हैं? हम सब मतलब जो अभी अपन ने अर्थ किया ना, उसके हिसाब से हम और आप सब ब्रह्मचारी हैं, उस अर्थ के हिसाब से। लेकिन कैसे ब्रह्मचारी हैं? हमारे तो भैया आप सबकी पत्नियां हैं, आप सबके पति हैं, और हम और आप तो मस्त जीवन में ब्रह्मचारी हैं। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम और आपकी पत्नियां नहीं हैं, वैसे ही हम सबके भी अब्रह्म हैं, और आप सबके पति पत्नी होने के बावजूद भी आपके अब्रह्म है। अब वो तो भैया सत्य है, सिद्ध है, ये तो भैया अब्रह्म है। और दूसरी चर्चा जब भी ब्रह्मचर्य की चलती है, अब ब्रह्मचर्य की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, आज उसका दिन है तो उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो अब जब भी प्रायः ब्रह्मचर्य की चर्चा चलती है तो हमारा ध्यान जाता है स्पर्शन इंद्रिय पे। भैया स्पर्शन इंद्रिय के विषय भोगों से दूर रहना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। और हमने देखा भी हमारे बचपन से लेकर आज तक, अभी तक, मतलब हमने भी और आप सबने भी, जितने अपन ने ब्रह्मचर्य का स्वरूप देखा है, सब ऐसे ही देखा है भैया। स्पर्शन इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना, स्पर्शन इंद्रिय एकमात्र ऐसी इंद्रिय है जिस पर विजय प्राप्त कर लो तो आप सब ब्रह्मचारी बन जाओगे। लेकिन ब्रह्मचर्य की क्या परिभाषा कही थी अपन ने शुरू में? आत्मा की लीनता। अब विचार आप सब मुझे करवाइए, क्या मात्र स्पर्शन इंद्रिय आत्मा की लीनता में बाधक है? इसका मैं ऐसे उदाहरण दे रहा था, रिवर फ्रंट गए हो आप लोग कभी? हाँ। अब रिवर फ्रंट को देखते देखते क्या आत्मा की अनुभूति होगी आपको? नहीं होगी। चक्षु इंद्रिय का जब विषय बना रहेगा और चक्षु इंद्रिय में उपयोग लगा रहेगा तो आपको आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। ऐसे ही वो भैया वापस भोजन करते करते जब रसना इंद्रिय के समय उपयोग आपका लगा रहेगा तो भी आपको आत्मा की लीनता नहीं होने वाली है। जब स्पर्शन इंद्रिय का उपयोग आपका लगे रहेगा तो आत्मा का दर्शन नहीं होने वाला है। जब कुछ गाने सुनते सुनते, भजन भक्ति पूजन सुनते सुनते, तब भी आत्मा की लीनता नहीं होने वाली है। कुल मिलाकर सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय ही ऐसी इंद्रिय नहीं है जो आत्मलीनता में बाधक है, पांचों की पांचों इंद्रियां आत्मलीनता में बाधक बनती हैं। ये पांचों ही इंद्रियों का स्वभाव ऐसा है, आत्मा तक लेके जाती ही नहीं है। अब क्यों नहीं लेकर जाती बताइए? पांचों इंद्रियों से क्या आत्मा जाना जा सकता है कि नहीं जाना जा सकता? पांचों इंद्रियों से क्या आत्मा का ज्ञान आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? पांचों इंद्रियों से क्या आत्मा दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है? तो टीवी नहीं देखी तुमने? हॉरर फिल्म नहीं देखी तुमने? कैसे आत्मा घूमती रहती है उसमें? वाह! अब आप विचार करिए और मुझे बताइए कि क्या पांचों इंद्रियों से आत्मा को ग्रहण किया जा सकता है कि नहीं? क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि वह संसार के कारण और आत्मा मोक्ष रूपी है। चलो, वो पुद्गल और आत्मा जी। वेरी गुड, वेरी गुड भैया। पांचों इंद्रियां पुद्गल है कि नहीं है? विचार है कि नहीं है इसका भैया? शरीर है, पांचों इंद्रियों शरीर है कि नहीं है? भाई मेरा जो आपको शरीर दिख रहा है ये पांचों इंद्रियों के अलावा और क्या है आप बताइए? अरे पांचों इंद्रियां ही हैं पुद्गल। देखिए स्पर्शन इंद्रिय दिख रही है आपको मेरे पूरे शरीर में, आप सबके पूरे शरीर में स्पर्शन इंद्रिय है, उसी में आंखें हैं, उसी में नाक है, उसी में कान है, उसी में मुंह है। तो पांचों इंद्रियां माने शरीर। शरीर जीव होता है कि पुद्गल होता है? पुद्गल होता है, अजीब होता है। अब आप बताइए क्या पुद्गल से जीव को जाना जा सकता है? नहीं। अब थोड़ा सा और अच्छी बात, आप सबने पढ़ा है इंद्रिय ज्ञान तुच्छ क्यों है? बाल बोध पाठमाला भाग 2 पाठ 3 या 4। इंद्रिय ज्ञान तुच्छ है, बच्चों को पढ़ाया गया। क्यों पढ़ाया गया?
उनको वहाँ सिखाया जाता है, बेटा जो तुम इंद्रियों से देख रहे हो ना, उससे तुम्हें आत्मा की प्राप्ति नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि इंद्रियों से तुम्हें संसार दिखेगा, इंद्रियों से तुम्हें बाहर की चीजें दिखेंगी, अंदर की चीजें नहीं दिख सकती। तो जितना भी इंद्रिय जन्य ज्ञान है उससे भी आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके लिए भी आप बहुत ऐसा विचार कर सकते हो कि यदि इंद्रियों से आत्मा की प्राप्ति होती तो क्या आपत्ति आती? बताइए, यदि इंद्रियों से आत्मा की प्राप्ति हो जाती तो भैया क्या दिक्कत थी? अच्छी तो बात थी। हमारी जो इंद्रियां हैं उनसे हमारी आत्मा समझ में आ गई। अभी तक हम अपने अतीन्द्रिय ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पा रहे तो आत्मा नहीं देख पा रहे। अब इंद्रियों से यदि आत्मा की प्राप्ति होती तो अच्छी बात थी, हम सबको आत्मा दिख जाती। क्या आपत्ति थी? क्या दिक्कत थी? अरे तो मैं तो आपसे कह रहा हूं ना, इंद्रियों से यदि आत्मा पकड़ में आती तो क्या दिक्कत थी? वेरी गुड, चलो एक तो अच्छा उत्तर आ गया भैया। वो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और आकुलता व्याकुलता बनी रहती। एक्सीलेंट। सिद्धों के भी शरीर होना चाहिए था, सीधी बात। वाह, सिद्धों के भी शरीर होता और पूरे जितनी हमारी परंपरा है सब जगह वो अशरीरी सिद्ध भगवान का कॉन्सेप्ट ही खड़ा नहीं होता, तो शरीर कभी छूटता ही नहीं। और अब आप इसके उल्टी तरह से विचार करिए, क्या संसार में एक व्यक्ति के शरीर का वियोग देखा जाता है कि नहीं देखा जाता? अरे मृत्यु देखी है कि नहीं देखी आप सभी ने? आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ। देखी है कि नहीं देखी है? सबने मृत्यु देखी है, सबने जगह जगह पर मृत्यु देखी है। क्या सिद्ध हो रहा है इससे? ये शरीर हमेशा नहीं रहने वाला है। अब यदि ये शरीर नहीं रहेगा तो क्या आपको आत्मा की अनुभूति हमेशा बनी रहेगी? फिर तो आत्मा की भी अनुभूति कभी बनी नहीं रह सकती। तो इसीलिए भैया यदि इंद्रियों से आत्मा पकड़ में आ रही होती तो वो बहुत क्षणिक होती। जितनी मनुष्य पर्याय होती उतनी आत्मा की पकड़ होती, उसके बाद कहीं नहीं होती। या जितनी दूसरी अन्य पर्याय होती उतनी आत्मा की पकड़ होती, उसके बाद नहीं होती। और फिर सिद्धों का क्या करते? समझ में आया। इसीलिए आचार्य कुंद कुंद देव ने गाथा लिखी। ऐसी सुंदर गाथा थी और उनका इतना मन कर गया उस गाथा के ऊपर कि 5 परमागमों में उस गाथा को रख दिया। एक नहीं भैया, समय सार में नहीं, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहुड़, नियम सार, 5 परमागमों में वो गाथा रख दी। इतना आनंद आया उस गाथा से। कौन सी गाथा थी? जिसका मंगलाचरण हमने किया था। अरस मरुवम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्दम जान अलिंग गहणम जीवमणि तिष्ठ संठाणम चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है, जानो अलिंग ग्रहण से यह अनिर्दिष्ट अशब्द है। बताओ भैया कैसी है आत्मा? अरस है। रसना इंद्रिय का विषय नहीं बन सकती है। आप वहां पर टीका देखोगे ना, समय सार जी की ये 49वें नंबर की गाथा है, 49 नंबर की गाथा है। आप लोग वहां टीका देखोगे तो आचार्य अमृतचंद ने 6 कारण दिए काय के भैया आत्मा रसना इंद्रिय से पकड़ में नहीं आ सकता। उसके 6 कारण हैं। अब वो कारणों की जो चर्चा अभी नहीं करेंगे, लेकिन आप मूल विषय को पकड़िए, समझिए भैया। रसना से प्राप्त नहीं हो सकती, अरस, अरस है, अरूपी है। चक्षु इंद्रिय का विषय आत्मा नहीं बन सकती है, अरूपी है। और कैसी है? अस्पर्शी ले लीजिए, मतलब अरस अरूपम अगंधम। अगला है अगंध, उसमें कोई सुगंध दुर्गंध का काम नहीं है, तो आपकी घ्राण इंद्रिय कोई काम की नहीं रही। फिर क्या है? अव्यक्त है। आप किसी को व्यक्त प्रकट इंद्रियों के माध्यम से नहीं हो सकती। और कैसी है? अशब्द है, शब्दों के माध्यम से उसे समझाया नहीं जा सकता। और अलिंग ग्रहण है। वहां तो अलिंग ग्रहण के प्रवचन सार जी में तो अलिंग ग्रहण के 20-20 बोल लिखे हैं, बहुत सुंदर वहां पर वर्णन। मूलतः अपन को पढ़ना चाहिए वहां से।
कुल मिलाकर आत्मा किसी भी चिन्ह से चिन्हित नहीं की जा सकती है। आत्मा का कोई लिंग नहीं है। आत्मा किसी अनुमान ज्ञान का विषय नहीं बनती, मात्र प्रत्यक्ष का विषय है। ऐसे इतने सुंदर सुंदर विशेषण और इतना आचार्य देव का उस पर मन रीझ गया कि 5 परमागमों में ये गाथा लिखी। 5 आप ढूंढ कर आना। चलो आप सबके लिए एक होमवर्क है, आप सब जानते भी होंगे, लेकिन एक छोटा सा होमवर्क। क्या होमवर्क है? 5 परमागमों में ये गाथा कौन कौन सी जगह पर आई है। ठीक है, समय सार जी की मैंने आपको बता दी, 49वें नंबर की गाथा है। अब आपको पता होगा, लेकिन इसी बहाने आप विषय देखोगे, वहां जाकर आपको बहुत आनंद आएगा। समझ में आ गया भैया? इसीलिए इंद्रियों से आत्मा नहीं जाना जा सकता। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी पर से कुछ भी संबंध, सारी बातें सिर्फ उसी तरफ इशारा कर रही हैं जो इंद्रियों में हमने अपना जीवन लगा दिया, जिन इंद्रियों की संभाल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हाँ, मैं अपने से ठगा गया, जिसके अपने पन में मेरा सारा जीवन चला गया। ऐसे पंक्तियां हैं कुछ भजन की, वो विस्मृत हुई, लेकिन उसमें है कि मैं अपने से ही ठगा जा रहा हूँ, मैं अपने आप को ही धोखा दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जहां मेरा स्वभाव था वहां तो मानता नहीं है, और जहां नहीं है वहां 24 घंटे मान रही है। चलिए, एक दूसरी चर्चा और आती है ब्रह्मचर्य के साथ। ये ब्रह्मचर्य की चर्चा चल रही है भैया। 5 इंद्रियों का त्याग ब्रह्मचर्य में होता है, मात्र स्पर्शन इंद्रिय के विषय का त्याग नहीं है। 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग ब्रह्मचर्य है। चलो एक और बात भैया, जब भी ब्रह्मचर्य की चर्चा आती है तो एक मुद्दा और खड़ा होता है, वो मुद्दा है काम भोग का। हम प्रायः ब्रह्मचर्य को उससे ही देखते हैं, उससे ही जोड़ते हैं। लेकिन जयसेनाचार्य जी ने समय सार जी की 4 नंबर की गाथा में बहुत सुंदर अर्थ किया। किसका? काम भोग का। वो गाथा आपको याद होगी सबको भैया। सुध परिचिदानुभूदा सर्वस्व विकाम भोग बंध कहा, एतस्सु विलंबो णवरि न सुलहो विहतस्। सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। क्या कह रहे हैं वहां आचार्य देव? जयसेनाचार्य ने वहां पर काम भोग का अर्थ किया। पता आपको क्या किया वहां? वे कहते हैं काम भोग माने 5 इंद्रियों के विषय, मात्र स्पर्शन का विषय नहीं। काम माने स्पर्शन और रसना, और भोग माने घ्राण चक्षु कर्ण। तो ऐसे ही 5 इंद्रियों का विषय इसमें शामिल होता है। अब आप सबका ये अनुभूत विषय है, और उसमें भी कहा है भैया ये हमारा अनादिकाल से अनुभूत विषय है, हम सब जानते हैं इसके बारे में। और कितनी सुंदर शब्द हैं उसमें, तो आचार्य अमृतचंद्र ने लिखे। वो कहते हैं ये सारी बातें हम और आप जानते हैं। हम और आप बिल्कुल जानते हैं कि ये पूरी दुनिया विषय भोग में लगी हुई है। हम और आप बिल्कुल जानते हैं ये पूरी दुनिया में बंध की चर्चा चलती रहती है। हम और आप बिल्कुल जानते हैं कि एक दूसरे को सिखाया जाता है। आचार्य देव वहां कह रहे हैं आपस में परस्पर आचार्यत्व करते हैं। बताइए भैया, हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? क्या हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि इस मौसम में ऐसे और उस मौसम में वैसे रहना चाहिए? क्या हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखा रहे हैं क्या भैया ठंडे पानी से कब और गर्म पानी से कब नहाना चाहिए? क्या हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखा रहे हैं कि बेटा करेला खा ले, भले ही कड़वा हो, तेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? क्या बच्चों को ये नहीं सिखा रहे हैं बेटा खा ले, ये तो मीठा है, ये तो तेरे पसंद का है, इसको नहीं खाएगा तो कैसे काम चलेगा? तेरी फेवरेट डिश आज मैंने बनाई है। क्या हम अब बच्चों को मात्र नहीं, हम अपने आप को भी क्या ये सब नहीं सिखा रहे? और दूसरे हमको इस संसार में क्या उपदेश दे रहे हैं? आप इस पर भी विचार करो। क्या हमें संसार के सारे जीव इन्हीं बातों का उपदेश नहीं दे रहे हैं? भैया कैसे धंधा अच्छा चल सकता है, कैसे तुम कौन सी पढ़ाई ऐसे। देखो ये शास्त्री के बाद, शास्त्री जो होता है ना, विद्यालय चल रहे हैं, आप सबके बीच में जानकारी दी गई थी। बच्चे बहुत मन में शंका होती है। क्या शंका होती है? भैया शास्त्री के बाद क्या करेंगे? शास्त्री तो बन गए, अब क्या करेंगे? अब क्या स्कोप है? तो अब आप बताइए, क्या हम उन बच्चों को और अपने आप को ये नहीं सिखा रहे हैं बेटा संसार खुला हुआ है तेरे लिए, तेरे को जो करना है तू कर सकता है, और नहीं जो फील्ड समझ में आ रही मुझसे पूछ,
मैं आचार्यत्व करूंगा उस फील्ड में तेरा, मैं उसमें तेरे को लीड करूंगा, तू क्यों चिंता कर। तुझे कॉमर्स में जाना है, मैं बताऊंगा कैसे कॉमर्स में जाते हैं। तुझे साइंस में जाना है, मैं बताऊंगा कैसे साइंस। बताइए, हम अपने जीवन में अधिकतर क्या सारे जीवन में ही ऐसे उपदेशों को प्राप्त करते हैं और अपने बच्चों को भी यही उपदेश देते हैं, बेटा अच्छे से पढ़ाई नहीं करी इस साल तो तेरी चमड़ी उधेड़ के रख दूंगी। ऐसा बोला है कभी? नहीं बोला आपकी मम्मी ने आपसे? वेरी गुड। लेकिन अच्छे से पढ़ाई नहीं करी तो दंड मिले, जो भी है, जो भी आपके यहाँ चलता है। लेकिन आप विचार करिए, क्या बच्चे के दिमाग में हम ये खड़ा नहीं कर रहे हैं? क्या उसके विचार हम ऐसे नहीं डेवलप कर रहे हैं कि जीवन में सिर्फ एक रेस लगी है और तुम्हें पढ़ाई करनी है? हम बच्चों के लिए और अपने लिए भी परस्पर यही आचार्यत्व कर रहे हैं। व्यापार कैसे किया जाए हम तुमको सिखाएंगे, कैसे। आजकल तो इतनी गजब की प्रवृत्तियां हैं भैया, धर्म के संबंध में भी ऐसी ऐसी भ्रांतियां हैं जीवों में। दान कैसे इकट्ठा किया जाए हम तुमको सिखाएंगे, कैसे पूजन विधान करवाई जाए हम तुमको सिखाएं, लोगों को कैसे अट्रैक्ट किया जाए हम तुमको सिखाएंगे। सारे ऐसे लोग भरे पड़े हैं इस दुनिया में, आपको दुनिया की ही चीजें सिखाने के लिए। इसीलिए अब आप विचार करके देखो, क्या स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण इन पांचों इंद्रियों के विषय में आपको सरलता से चीजें ग्रहण हो जाती है कि आपको सीखने में टाइम लगता है? अरे वो नवजात शिशु इतना छोटा सा, वो सारी बातें सीख कर आता है। आपको पता है कि नहीं पता? वो कहाँ से सीख कर आया? सारी चीजें बहुत सरल हैं। हमको क्या लग रहा है? हमको कठिन लगता है। देखिए, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, बोधि दुर्लभ भावना है, उसकी पंक्तियां हैं। इंद्रियों के भोग एवं भोगने की भावना है, सुलभ सब दुर्लभ नहीं है, इन सभी का पावना। ये जितने भी भोग हैं, जितनी भी भैया बहुत सरलता से मिल जाती हैं हमें, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अच्छा, और इनको भोगना भी बहुत सरल है। हमें लगता होगा बहुत कठिन है इंद्रियों को भोगना, हमें लगता होगा बहुत कठिन है स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु के विषयों में लगना, बहुत सरल है बहुत। आप 24 घंटे इसके अलावा कर क्या रहे हैं? इसीलिए ये अत्यंत सुलभ है, इसीलिए ये अत्यंत सरल है। और कठिन क्या हो गया? अब कठिन हो गई आत्मा की प्राप्ति। अब कठिन हो गई वो चीज जिसको हमने कभी नहीं सुना, वो चीज जिसको हमने कभी नहीं देखा, कभी नहीं पढ़ा, वो कभी नहीं जिसका अनुभव किया, वो हो गया कठिन। बिल्कुल उल्टी जिंदगी नहीं हो गई हम और आपकी। आप विचार करके देखो, क्या इसका नाम मिथ्यात्व है कि नहीं है? मिथ्यात्व की परिभाषा क्या है भैया? उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। जैसा वस्तु का स्वभाव था वैसा नहीं है। आत्मा का स्वभाव अत्यंत सरल था, वैसा नहीं माना, अन्यथा मान रहे हैं। इंद्रियों का स्वभाव सरल मान रहे हैं, इंद्रियों के भोग सरल मान रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारी सारी प्रवृत्ति इसी कार्य में लगी हुई है। समझ में आया कि नहीं आया भैया? तो हमारी सारी मेहनत गलत दिशा में हो रही है, वो सारी मेहनत को वहां से रोकना पड़ेगा। तो क्या किसकी चर्चा चल रही है भैया? उत्तम ब्रह्मचर्य की चर्चा चल रही है, जिसमें अपन ये चर्चा कर रहे हैं कि भैया मात्र स्पर्शन इंद्रिय आपकी बाध्यता नहीं उत्पन्न करती, पांचों की पांचों इंद्रियां हमारी आत्मा में दुर्लभता पैदा कर रही हैं। पांचों की पांचों इंद्रियों में यदि आपका उपयोग है तो अंदर में आपका उपयोग लग ही नहीं सकता है। समझ में आया? अब थोड़ी सी चर्चा का ट्रैक बदलते हैं। अब आपने कहा भैया पांचों की पांचों इंद्रियों का विषय और उसमें यदि उपयोग लगा है तो आत्मा की में उपयोग नहीं लग सकता। ऐसे कैसे नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? हम तो ब्रह्मचारी हैं। अब मैं थोड़ा सा ट्रैक बदल रहा हूं भैया, हमने तो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करा है अपने जीवन में, हम तो ब्रह्मचारी हैं। अच्छा, हमने सारे कार्यों से निवृत्ति ले ली, क्यों? क्योंकि हम ब्रह्मचारी हैं। समझ में आया भैया? अब क्या करेंगे भैया सारे कार्यों से निवृत्ति लेकर? अपनी आत्मा का कल्याण तो कर नहीं पा रहे, तो जगत का कल्याण करते हैं। अब बताइए इसमें भी कहाँ तक सार है? अपना स्वभाव, अपना ज्ञान तो हो नहीं रहा है,
उसमें तो आनंद आ नहीं रहा है, उसमें तो समय व्यतीत हो नहीं रहा है, तो कम से कम अपनी आत्मा की प्राप्ति ना हो तो थोड़े यश की तो प्राप्ति हो जाए। यश माने संसार का कल्याण तो कम से कम कर दें। और अच्छा, दूसरी बात आपको पता है, यदि आप सम्यक दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम लोगों की हेल्प तो कर दो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में। कम से कम उन्हें उपदेश तो देते रहो कि कम से कम हम तो नहीं कर पाए, उन्हें तो हो जाए। देखिए, इसके उत्तर में भी आचार्य देव एक बहुत सुंदर गाथा कहते हैं। ये प्रश्न था मेरा, ये समाधान नहीं है कि हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो कम से कम हम दूसरे की मदद कर दें। ये मेरा प्रश्न है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या? देखिए, इसके लिए आचार्य देव एक गाथा कहते हैं। आदहिदम का दव्वम जदि सक्कदि परहिदम पिकादव्वम आदहिद परहिदादो आदहिदम सुट्ठुका दव्वम। क्या कह रहे हैं भैया? आदहिदम का दव्वम, आत्मा का हित ही करना चाहिए। अब आत्मा का हित करना चाहिए माने क्या? अपनी आत्मा का हित करना चाहिए। अगला क्या कहते हैं? यदि सक्कदि परहिदम्पि कादव्वम, यदि आप में सामर्थ्य है तो पर का भी हित करिए, पर का भी आप कल्याण करिए। लेकिन आदहिद परहिदादो, यदि आपके सामने आत्मा का हित खड़ा है और दूसरे लोगों का हित खड़ा है तो क्या करना चाहिए? आदहिदम सुट्ठु का दव्वम, आत्मा का हित करना ही श्रेष्ठ है। बताइए क्या कह रहे हैं आचार्य? आचार्य देव ने शुरुआत करी आदहिदम का दव्वम से और खत्म भी कर रहे हैं आदहिदम सुट्ठु का दव्वम। तो आचार्य देव कह रहे हैं, दादा यदि परहित करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी है। भैया 10वीं क्लास में एडमिशन की एलिजिबिलिटी 9th क्लास होती है। 9th क्लास में यदि पास नहीं हुए हो तो 10वीं क्लास में कोई एडमिशन नहीं देता है। ऐसे ही परहित की यदि परहित करने की इच्छा है, यदि आप पर का हित करना चाहते हो, सारी दुनिया का हित करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पहले बेसिक क्राइटेरिया को अचीव करना होगा, वो है आदहिदम का। यदि अपनी आत्मा का हित नहीं हुआ है तो भैया पर का हित भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? हाँ, बस 5 मिनट और रुको, ये वाली बात भी लेकर आऊंगा, चिंता मत करो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आज आपका पुण्य का उदय है, 4थी इच्छा। चलिए, सुख नहीं है इसमें? चलिए, क्यों नहीं कर सकते भैया दूसरे का हित? आप मुझे बताइए, यहां से यदि आपने, कहां भेजूं आपको मैं? जयपुर। यदि आपने जयपुर जाने का रास्ता नहीं देखा है और आपको मैं गाड़ी हाथ में थमा दूं, मुझे जयपुर लेके चलिए, बताइए लेके जा सकते हो कि नहीं लेके जा सकते? भैया खुद ही रास्ता नहीं पता है तो दूसरे को रास्ता कैसे बताओगे? रास्ते चलते चलते हमसे कभी कोई रास्ता पूछता है कि नहीं पूछता? पूछता है, भैया यहाँ कहाँ जाना है? भैया हम नहीं जानते। तो आप मना क्यों करते हो उसको? बता दो ना, परहित करना है ना आपको, आप करिए परहित। अब क्यों नहीं कर पा रहे हो आप परहित? क्योंकि हमें स्वयं जानकारी नहीं है। भैया यदि स्वयं आत्मा की जानकारी नहीं है, यदि स्वयं आत्मा की अनुभूति नहीं है, कैसे कर सकते हो परहित? आप विचार करके देखिए, इसमें कितना बड़ा विज्ञान है, मनोविज्ञान है। यदि आपके पास धनराशि नहीं है, यदि आपके पास पैसा नहीं है, क्या आप दान दे सकते हो? क्या आप गरीबों की मदद कर सकते हो? कैसे करोगे जब आपके पास ही कुछ देने को नहीं? आप खुद कटोरा लेके बाहर खड़े, मतलब उदाहरण, हम सब जब खुद कटोरा लेके बाहर खड़े हैं तो अपने बाजू वाले भिखारी की क्या मदद करेंगे? नहीं कर सकते। तो उसके लिए पैसा होना आवश्यक है। ऐसे ही भैया यदि परहित करना है तो आदहिदम कादव्वम, आत्मा का हित पहले नंबर पर खड़ा होना चाहिए। चलिए दूसरी दिक्कत, भैया दुनिया का कल्याण करने में दिक्कतें बता रहा हूँ आपको, कितनी प्रॉब्लम है। इतना सरल काम नहीं है दुनिया का कल्याण करना। दुनिया का कल्याण हमको लगता है भैया अपना तो कर नहीं पा रहे, कम से कम दुनिया के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। ऐसे देखें आपने व्यक्ति, ऐसे आए दिन कितने ही व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, भैया हमें तो प्राप्ति नहीं हो रही है, हम तो अपना कल्याण नहीं कर पा रहे, लेकिन हम दुनिया का भला करने में लगे। देखिए आज का ही प्रसंग है सुबह का, वो जहाँ आश्रम है ना, आश्रम भाई साहब, तो उसके रास्ते में एक और आश्रम पड़ता है, मतलब इस साइड से जाओ, अब वो रास्ता मुझे नहीं पता, लेकिन वो भाई साहब मुझे बता रहे थे, ये राम रहीम का आश्रम है।
आपने देखा है वहाँ पड़ता है रास्ते में। तो उन्होंने मुझे इसके बाद बताया भैया ये आते हैं, ये कभी कभी जब जेल से मतलब आते हैं जब भी, तो यहाँ पर आते हैं क्यों और क्या करते हैं आकर, तो वो बताते हैं कि उसके सामने एक नहर है, वहाँ पर एक नहर है बड़ी सी, उसकी साफ सफाई करते हैं, उस स्वच्छता का बहुत ध्यान रखते हैं। जितने भी आएंगे सारे आसपास के गांव की सफाई कर देंगे, नहर की मैं विचार कर रहा था, बिल्कुल ऐसे ही विचार मुझे आया कि हम भी क्या कर रहे हैं, हम अपना कल्याण तो कर नहीं पाए, दुनिया के कल्याण में लगे, अपना तो काम कर नहीं पाए, दुनिया के कल्याण, दुनिया का काम करने चले, बताइए कैसे संभव है। तो पहला तर्क आपको समझ में आया, भैया यदि आपको किसी को कल्याण करना है, आपको स्वयं अपना कल्याण करना पड़ेगा, स्वयं आपको उसकी अनुभूति पहले आत्मा की लानी पड़ेगी, तभी हम किसी का कल्याण कर सकते हैं। दूसरा तर्क देखिए, बहुत सरल काम नहीं है भैया, अभी से मैं आपको बता देता हूं। यदि आपकी इच्छा है कि मैं जगत का कल्याण करूंगा, मैं कुछ बन जाऊंगा, कर पढ़ लिख के कुछ अच्छा और दुनिया में कुछ कर गुजर जाऊंगा, दुनिया को पलट दूंगा, रिवॉल्यूशन लाऊंगा, रेवोल्यूशन लाऊंगा, तो फिर क्या कर सकते हैं। देखो भैया इतना सरल काम नहीं है। आपको यदि दुनिया का हित करना है, पर का हित करना है, तो आपको हित और अहित का विचार करना पड़ेगा। उससे पहले आपको यदि किसी का भला करना है ना, तो आपको उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसका विचार करना पड़ेगा। बताइए भैया, हम और आप में से जब पर का हित कोई करने के लिए जाता है, कौन व्यक्ति ऐसा है जो विचार करता है कि मेरे इस सहयोग से इसकी सहायता होगी या इसका नुकसान और हो जाएगा? कौन विचार करता है ऐसा? कोई नहीं विचार करता। सिर्फ हमें तो मदद करनी है। मदद क्यों करनी है? अपना तो हो नहीं सका, दूसरे का तो कर दो, कम से कम आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो मान सम्मान की प्राप्ति तो हो जाए, कम से कम कुछ तो हो इस संसार में। अब देखिए, आप बीमार होते ना, हॉस्पिटल आप सब गए होंगे, कल भी मैं आपसे पूछ रहा था हॉस्पिटल गए कि नहीं गए, आप लोग गए होंगे। अब कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और कहता है भैया मुझे बुखार आ गया है, आप दवाई दे दीजिए, तो ठीक है, डॉक्टर ने दवाई लिख दी। फिर 10 दिन बाद आया, भैया बुखार तो ठीक नहीं हुआ, दवाई दे दीजिए, फिर दवाई दे दी उसने। फिर महीने भर बाद आया, बुखार क्या दवाई दे रहे हो आप, ठीक ही नहीं हो रहा है, फिर भी उसने दवाई। अच्छा, अब दवाई देता जा रहा है, लेकिन इसमें कंडीशन, क्या कंडीशन है? उसके कोई पैसे नहीं ले रहा, फ्री में दवाइयाँ वितरित कर रहा है। ऐसे होते ना, मुफ्त में भी औषधियाँ वितरण केंद्र ऐसे सब बन गए। अब वो वितरण किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। उसको क्या लग रहा है डॉक्टर को, मैं तो जगत का कल्याण कर रहा हूँ। लेकिन क्या डॉक्टर ने विचार किया, भैया उसका बुखार ठंडा बुखार था कि गर्म बुखार था, मतलब ठंड लग रही थी कि गर्मी लग रही थी, उसका हित किस दवाई में था? जब तक डॉक्टर ये विचार नहीं करेगा तब तक वो उसको सिर्फ दवाइयाँ दे रहा है और अपने आप को बहुत दानवीर मान रहा है, अपने आप को बहुत बड़ा इंसान मान रहा है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। अब बताइए, मरीज का हित हो रहा है कि अहित हो रहा है? तो किसी दिन खबर आ जाएगी मरीज चले गए, तो अब बताइए, हित और अहित, मतलब दुनिया का यदि आपको हित करना है तो हित और अहित का विचार पहले करना पड़ेगा। उसके लिए क्या अच्छा है, उसके लिए क्या बुरा है, कितनी मात्रा में अच्छा है, कितनी मात्रा में बुरा है, किस क्षेत्र में, किस काल में, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, सबसे विचार करना पड़ेगा। और आप विचार करिए, अब भाव की चर्चा करें ना यदि, तो हमारे भाव उसके प्रति कैसे बन रहे हैं। यदि कषाय वश, आपने सुना ना, जैसा होवे मन, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, सारी बातें सुनी है ना, ये बिल्कुल सत्य हैं। हमें क्या लगता है, हमें लगता है ठीक है चलो व्यवहार की बातें, बिल्कुल सत्य। आप करके देखना, बहुत कषाय से आप खाना बनाओ किसी दिन, बहुत क्रोध से खाना बनाओ, बताओ फिर उसका जो असर होगा ना, वो आपके शरीर पर अच्छा नहीं होगा। बहुत कषाय में आकर आप कोई कार्य करो, तो उसका जो असर होगा ना, वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। भैया यदि पर का हित करना है तो उसके बारे में अपने विचार कैसे हैं, इसका भी विचार करना पड़ेगा। बिना उत्कृष्ट विचार किए, बिना उत्तम, अपन ने कल त्याग के दिन चर्चा करी थी ना, 2 मिनट अंतिम में दान की, बहिरंग उपाय की जब चर्चा करी थी, तो दान बहिरंग उपाय है, डोनेशन। तो बिना उत्तम पात्र का विचार किए, बिना हित और अहित का विचार किए आप दुनिया का हित नहीं कर सकते हैं। चलिए, 2 तर्क हुए, तीसरा तर्क मैं आप सबके सामने अब दुनिया का हित करना है ना हमें, तीसरा तर्क, अरे
अभी आप थोड़े से बड़े हो जाओ, आपके मतलब लगता है ऐसा, हम जब कुछ नहीं कर पाते हैं ना तो हमें लगता है कम से कम हम दुनिया के लिए समर्पित हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखिए अगला तर्क मैं आपको बताता हूँ। बताइए भैया, आपको लोटे भर पानी पीना है। कितना पानी पीना है? लोटे भर पानी पीना है। आप में से हाथ खड़ा करके बताइए कौन व्यक्ति है जो पूरा कुआं छान लेगा? अरे पूरा कुआं छान मारोगे क्या? पानी छन्ना, जितना पानी पीना है उतना ही छानोगे कि पूरा कुआं छानोगे? पूरा, जितना पीना है उतना ही छाना जाता है। बताइए भैया, आप बाहर निकलते हो और बहुत तेज बारिश आ रही है, बहुत तेज बारिश आ रही है, बहुत तेज, क्या करोगे? पूरे बादल पर छतरी लगा दोगे? अरे क्यों? अपने सर पर छतरी लगाओगे कि पूरे बादल को कवर करने की कोशिश करोगे? चलो वेरी गुड यार, इतने समझदार हो आप लोग तो। अगली बात बताइए भैया, यदि रोड पर पत्थर पड़े हैं तो क्या करोगे? भैया पूरी रोड साफ हो जानी चाहिए, या भैया आप चप्पल पहन के घूम लीजिए। क्या करोगे? चप्पल पहन के घूमोगे ना, या पूरी रोड को साफ करने लग जाओगे? बस बिल्कुल ऐसा ही, पर का हित करना बिल्कुल ऐसा ही है। अपना लोटा छानिए। पर का हित करेंगे तो आप इस दुनिया में किसी का भी हित नहीं कर सकते। आप विचार करके देखो, पर माने होती है पूरी दुनिया। अब इस बच्चे का जिस विषय में हित होगा ना, हो सकता है इस बच्चे का उस विषय में अहित हो, तो आपको तो पूरी दुनिया का हित करना है। अब आप बताइए कैसे कर सकते हैं? तो इसके हित के चक्कर में आपको इसका हित अहित करना, क्योंकि इसको फर्स्ट आना था ना क्लास में, उसका हित था, तो भैया मैंने टीचर से बात करी, मैंने इसकी आंसर शीट मैं लिख कर आया तो ये फर्स्ट आ गया, लेकिन इसका हित भी फर्स्ट आने में था, अब कैसे आएगा? तो बेचारे को सेकंड आना पड़ा। तो यदि पर का हित करना है तो आप कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि किसी का हित किसी का अहित होता है। इसीलिए अपना लोटा छानिए। इसीलिए कहा जाता है अपना लोटा छानो भैया। आप दुनिया के लिए आप नहीं कर सकते कुछ, आप अपना लोटा छानो। आपको जितना कार्यकारी है आप अपने लिए ग्रहण कर लो, आप अपना हित कर लो, दूसरे की चिंता मत करो, उसका हित हो जाएगा। अब अगला चौथे नंबर का तर्क जो भाई राजस ने दिया था, क्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता है? अरे भैया भूख तुमको लग रही है राजस, और तुम्हारी मम्मी प्रशम को खाना खिला दें, नहीं चलेगा ऐसा, ऐसा नहीं चलता है। आप सब जानते हो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करने में कोई सामर्थ्य नहीं है, तो अब कैसे आप परहित करने में लग गए? कहाँ आप दिमाग लगा रहे हो भैया परहित करने का? यदि परहित करने का दिमाग लगा रहे हो, वस्तु व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहे हो, सीधी बात है। जिनेंद्र भगवान की वाणी का विरोध कर रहे हो, और जिनेंद्र भगवान की वाणी का विरोध करना माने क्या होता है? तीव्र 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 मिथ्यात्व, घोर 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 संसार। जितनी बुरी बातें आप सब अपने मन में सोच सकते हैं वो सब जिनेंद्र भगवान की वाणी का विरोध करना। हमारी जी की बात तो सुनिए आप सबने, जिनेंद्र भगवान की वाणी का विरोध, पूरा जीवन खराब कर दिया उसका। समझ में आया? जिनेंद्र वाणी का विरोध नहीं करना है। तो भैया कैसे नहीं होगा? जैसा जिनेंद्र भगवान ने बताया है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, मतलब हम किसी का हित नहीं कर सकते हैं। लेकिन नहीं, फिर भी आप अड़ गए। आप में से तो कोई नहीं अड़ रहा, अच्छी बात है, लेकिन मैंने ऐसे दो चार लोग देखे अड़ गए। नहीं भैया आप तो कुछ भी कहो, ये सारी बातें तो अपने काम की नहीं है, शास्त्रों की है। दूसरों का हित करना अच्छी बात है, दूसरों का हित करना चाहिए। दूसरों का हित करोगे तो पुण्य का बंद होगा, पुण्य का बंद होगा तो सारी इच्छाएं, वही वाली बात, समझ गए आप? भैया दूसरों का हित तो करना चाहिए। तो उसके लिए अंतिम बात, आज की अंतिम बात क्या है? यदि आपको दूसरे का हित करना है ना, चलिए मैं बताता हूं कैसे होगा दूसरे का हित। आपने एक इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, कहावत है, क्या है? चैरिटी बिगिंस एट होम। क्या है? दान की शुरुआत अपने घर से होती है, स्वच्छता की शुरुआत अपने घर से होती है। यदि आपको इस दुनिया को साफ करना है तो क्या उपाय है भैया? चलो झाड़ू लेके और
आज ये वाली गली साफ करेंगे, कल ये वाली गली साफ करेंगे, और फिर धीरे धीरे कोटा, फिर राजस्थान, फिर धीरे धीरे भारत, और फिर धीरे धीरे दुनिया। क्या ये उपाय है? नहीं। ये उपाय, अपने घर की सफाई कर लो भैया, पूरी दुनिया की सफाई हो जाएगी। मतलब सारे घर अपनी अपनी सफाई कर लें, पूरे दुनिया की सफाई हो जाएगी। इसका मतलब है यदि आपको परहित करना है, अपना कल्याण कर लीजिए, और जिस दिन आपने अपना कल्याण कर लिया, आपकी हितोपदेशिता से पूरी दुनिया का कल्याण स्वतः हो जाएगा। रत्नकरण शावकाचार्य जी में लिखा है, वो जैसे मृदंगकार मृदंग बजा रहा है और मृदंग से आवाज आ रही है, तो बताइए मृदंग की इच्छा थी कि नहीं थी? अनिच्छा, बिना इच्छा के। ऐसे ही ये जो अभी इच्छा उत्पन्न हो रही है ना आपके परहित की, ये आपको दुखी करने वाली है। आप क्यों सर्वज्ञ नहीं बनते हो? आप क्यों केवल ज्ञानी नहीं बनते हो? आप क्यों हितोपदेशी नहीं बन रहे? आप वो बन जाओ, बिना इच्छा के पूरी दुनिया का हित कर देना। बताइए कितना अच्छा उपाय। वो इंग्लिश की एक बुक है, वही बच्चों के कोर्स की एक किताब है, 12वीं क्लास का वो चैप्टर है। उस चैप्टर के अंत में वो पूरा चैप्टर क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर है। मतलब कैसे हमारा क्लाइमेट आज बदल रहा है। हम सब सुनते पढ़ते हैं ना, इतनी बारिश क्यों हो रही है, इतनी गर्मी क्यों हो रही है, सब क्लाइमेटिक चेंजेस है, ग्लोबल वार्मिंग है। तो उस चैप्टर में बहुत अच्छी राइटर ने पंक्तियां लिखी, वो तमिल की राइटर है महिला, उसने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी। वो कहती है, यदि आपको पूरी दुनिया का क्लाइमेट सुधारना है, यदि आपको पूरी दुनिया को सुधारना है, पूरी दुनिया की बायोडाइवर्सिटी को सुधारना है, तो क्या किया जाए? आप पर डे अपने आप को सुधारिए। एक स्मॉल चेंज आपकी लाइफ का इस पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। तो उसने भी बात क्या कर रही है, वो भी आप अपने से शुरुआत करो। तो इसलिए यदि परहित करना चाहते हो तो क्या करो? अपना हित पहले में पहले करो। जिस दिन आपने अपना हित कर लिया, उस दिन आप पूरी दुनिया का हित कर देंगे। समझ में आया भैया? किसकी चर्चा चल रही है? ये ब्रह्मचर्य की चर्चा चल रही है। तो आरंभ की जितनी चर्चा थी ना भैया, वो अंतरंग ब्रह्मचर्य की चर्चा थी। आज मैंने 2 अंतरंग और बहिरंग उपाय नहीं बताए आपको, आज मैंने पूरी ही चर्चा को अंतरंग और बहिरंग में बांट के रखा। पहले जितनी हमने चर्चा करी, जब मैंने आपको सारे धर्मों का सार बताया ब्रह्मचर्य, तो सारी अंतरंग चर्चा थी। जब मैंने आपसे कहा कि भैया आत्मा में लीनता ब्रह्मचर्य है, तो सारी अंतरंग चर्चा थी। फिर जब मैंने आपसे इंद्रियों की चर्चा प्रारंभ करी, और इंद्रियों की चर्चा प्रारंभ करने के बाद ये दूसरों का कल्याण करने की जो भावना हम सब में होती है, और खासकर जो निवृत्ति जिनके जीवन में है उनके जो भावना होती है, उसकी चर्चा, ये सब बहिरंग से है। ये बहिरंग से ब्रह्मचर्य का स्वरूप है। भैया समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया आज के इस अंतिम दिन पर हम सब क्या सीख कर जाएं, क्या विचार उत्पन्न करके जाएं? तो मैंने आज वहाँ के आश्रम के विद्यार्थियों को भी कुछ 4 पंक्तियाँ बताई थी। तो 4 पंक्तियाँ मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ। ये कॉपी है, इस कॉपी के आगे ये 4 पंक्तियाँ लिखी हैं। मैं आपसे भी वो पंक्तियाँ शेयर कर, बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं। हम और आपके जीवन में भैया, यदि 10 दिन आपने कुछ नहीं सुना हो, तो आपके लिए कल का एग्जाम है और उसकी गाइड है, गाइड पूंजी। क्या है वो पूंजी? देखिए मैं यहीं से पढ़ता हूँ। हम और आपकी असली पूंजी हम और आपका चिंतन और विचार है। क्या है भैया हमारी असली संपत्ति? हम और आपका चिंतन और विचार। यदि इसके गलत दिशा में चला गया, यदि ये गलत दिशा में चला गया, तो हमारी सारी ज्ञान संपत्ति चली जाएगी। कितना अच्छा वाक्य है। यदि हमारे विचार अब विपरीत दिशा में पलटते हैं, तो भैया हमारी सारी जिंदगी विपरीत हो जाएगी। तो हमारी ज्ञान संपत्ति की यदि संभाल आपको करना है, अपनी अपनी ज्ञान संपत्ति की संभाल यदि आपको करना है, तो वो चिंतन, मनन, विचार ये सही दिशा में होने चाहिए। सही दिशा क्या है? जिनेंद्र भगवान की दिशा, जो जिनेंद्र भगवान का बताया हुआ। भैया बताओ राजा, सच्चा सुख कैसे प्राप्त होगा?
जो जीव जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए हुए मार्ग को पहचानता है और उसके बाद उस पर चलता है, उसे ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। मोक्ष मार्ग में भी ज्ञान और चारित्र की संधि है। पहचान बालबोध पाठमाला भाग 1 5 परमेष्ठी। हाँ चलिए, हाँ उसी का तो है, उसकी उपयोगिता से क्या लाभ है, ये वाली बात है। समझ में आया भैया? तो कुल मिलाकर सारी चर्चा हमारे विचारों के आधार से होती है। हम और आप अपने विचार मात्र ठीक कर लेंगे तो हो सकता है हम सही दिशा में चल पड़े। चलिए भैया।